Dear all students, today we are learning a very beautiful story गोलू ग्रोज अ नोज जो कि आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक का 5th चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट कि गोलू की नाक बढ़ गई. अब देखते हैं कि गोलू की नाक कैसे बढ़ी. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत पहले के समय की बात है कि जब हाथी के पास सूंड नहीं हुआ करती थी. ही हैड ओनली अ ब्लजी नोज, जिसके पास एक बहुत ही मोटी सी बड़ी सी नाक हुआ करती थी. एज बिग एज अ बूट, जैसे कि कोई बूट होता है. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो उसको इधर उधर हिलाता है. बट कुडंट पिक अप थिंग्स विथ इट, पर वो इससे कोई भी चीज़ें नहीं पकड़ सकता. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. यही एक छोटा सा हाथी है जिसका नाम है गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक, उसके पास भी कोई ट्रंक नहीं है. बट ओनली अ बुल्जी नोज, बस उसके पास क्या एक बल्जी नोज है, मतलब मोटी सी भद्दी सी नोक है. एज स्मॉल अ बूट, उतनी छोटी जैसी कि एक बूट होगी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू हमेशा सवालों से भरा रहता है. ही आस्क्ड हिज टॉल एंड ऑस्ट्रिच एंड ऑस्ट्रिच, मतलब वो अपनी चाची शत्रुमुर्ग को पूछता है. वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, पूछता है कि आप अदर चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ती. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, फिर वो अपने लंबे अंकल से पूछता है जो कि जिराफ है. व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, आपकी त्वचा को इतना स्पॉटी कौन बनाता है. ही आस्क्ड हिज हज अंकल, वो अपने हज अंकल को पूछता है द जो कि हिपोपटमस है. वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल, वो अपने हैरी अंकल को पूछते हैं द बबून, जो कि कौन है, बबून है. वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन्स, कि मेलन्स की तरह क्यों टेस्ट देती हैं. द ऑर्चिड, द जिराफ, द हिपोपटमस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन, और इन लोगों के पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं है. गोलू इज अ नॉटी बॉय, गोलू एक बहुत ही नॉटी बॉय है. दे सैड ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो बोलते हैं कि गोलू बहुत शरारती बच्चा है और ये बहुत ही कठिन सवाल पूछता है. वन डे गोलू मेट द माइना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बस एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. वो एक मैना बर्ड को पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि क्रोकोडाइल रात को क्या खाता है, मतलब मगरमच्छ रात को क्या खाता है. द मैना से जो मैना होती है वो बोलती है गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, तुम जाओ, बहुत ही बड़ी नदी है जो कि लिम्पोपो रिवर है, वहां जाओ और वहां से पता लगा के आओ. गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है. ही टुक 100 शुगर केन्स, 100 गन्ने की डंडी को लेता है. 50 डजन बनानास लेता है, 50 दर्जन बनाना लेता है. एंड 25 मेलन लेता है, और 25 मेलन लेता है. देन ही सेड टू हिज फैमिली, और अपनी परिवार को बोलता है गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, की मैं बहुत बड़ी विशाल लिम्पोपो नदी में जा रहा हूँ. आई फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, और मैं पता लगा के आऊँगा कि क्रोकोडाइल रात को क्या खाता है. ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था. एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और ये भी नहीं पता उसे कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. ही मेट अ पाइथन, वो एक पाइथन से मिलता है जो कि एक अजगर है जो कि इस पेड़ पे लटका हुआ है. हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है. व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, उसका रात का खाना क्या होता है. द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग, पर जब क्या कहते हैं वो उसमें पेड़ पे लिपटा होता है पहले, तो वो वहाँ से खुद को खोलता है, मतलब खुद की लपटों को हटाता है, पर कुछ नहीं बोलता है. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू उसकी मदद करता है दोबारा पेड़ में कुंडली मार के बैठने के लिए. एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय बोलता है. गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चले जाता है. ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन, और वो उन चीज़ों को खाता है जो वो घर से लाया होता है. अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, और वो एक किनारे पे पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर के. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, तो वो क्या देखता है, एक बहुत ही बड़ी लकड़ी का तख्ता जैसा देखता है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, जो कि एक मगरमच्छ था जो कि उसे देख रहा था. एक्सक्यूज मी सैड गोलू, गोलू बोलता है एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है. द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिटिल हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और वो क्या करता है, फिर से आके झपकाता है. तो मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाता है और उसे दोबारा देखता है और बोलता है कम हियर लिटिल वन, मेरे पास आओ छोटे से नन्हे से. सैड द क्रोकोडाइल, कौन कहता है, मगरमच्छ कहता है. व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछ रहे हो. आई वांट टू नो
कम क्लोज। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर टू शो हिम द क्वाइट ट्रू। वो क्या करता है, वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और वो अपने मगरमच्छ के आंसू गिराता है और कहता है कि और उसे अपना सच दिखाता है। गोलू वॉज एफ्रेड, गोलू डर जाता है। बट ही सेट डाउन, और वो नीचे बैठता है ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। वो बोलता है प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास रात के खाने के लिए क्या है। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू अपना सर नीचे करता है क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, एंड वैसे ही अपने कानों को क्रोकोडाइल के पास देता है। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और वैसे ही क्रोकोडाइल क्या करता है, मगरमच्छ उसके नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज का ये हाथी का छोटा बच्चा ही मेरा रात का खाना होगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी। गोलू बोलता है मुझे जाने दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रीम गोलू। गोलू चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो कि अजगर, जिस अजगर से गोलू ने सवाल पूछे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, गोलू को चुपचाप से गोलू का पीछा कर रहा होता है। केम टू द बैंक एंड सेड, वो बोलता है वहाँ पे किनारे पे आता है और बोलता है इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, तुम अगर जितने तेजी से अपने को हटा सकते हो, धक्का दे सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, तुमको खा जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंड्रेड एंड पुल्ड। वो क्या करता है, अपने हॉन्चेस में बैठता है और खुद को धक्का देता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, क्रोकोडाइल पानी में चले जाता है। मेकिंग ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और वो क्या करता है, अपनी पूंछ से पानी की तरफ को जाता है और फिर क्या कहते हैं, वो भी गोलू को खींचता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिम सेल्फ राउंड गोलूज स्टोमच एंड सैड, और जो अजगर होता है वो क्या करता है, खुद को गोलू से लपेटता है। लेट्स पुल हार्डर, और कहता है कि चलो जोर से खींचते हैं। गोलू डग ऑल हिज 4 लेग्स, गोलू क्या करता है, अपने चारों पैरों को मिट्टी के अंदर दबा देता है। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, पर जो नाक थी वो खींचती जा रही थी। एंड ईच पुल द नोज ग्रो लॉन्गर, वैसे ही नाक उतनी लंबी होती जा रही थी। एंड लॉन्गर एट इट हर्ट गोलू, जितना वो गोलू को दर्द कर रही थी उतनी लंबी होती जा रही थी। द गोलू नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब गोलू की नोज 5 फीट लंबी हो चुकी है। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, पर लास्ट में उसकी नाक छूट जाती है। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठता है। विथ हिज नोज wrapped अप इन अ बिग बनाना, जो कि एक बड़े बनाने की तरह क्या होती है, बनाने के पत्ते की तरह से। हैंग इट इन द ग्रेड, ऐसे ही लटकी होती है। द ग्रेसी लम्पे रिवर टू कूल, वो क्या थी, बहुत ठंडा थी। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर द नोज टू कूल एंड श्रिंक, वो क्या करता है, गोलू उसी नदी में 2 दिन तक बैठा रहता है खुद की नोज को शांत करने के लिए। एट द सेकेंड ऑफ द डे, और दूसरे दिन के एंड में, आखिर में, अ फ्लाई केम एंड स्टक गोलू ऑन द शोल्डर, और वैसे ही एक उड़ता हुआ कुछ आता है और गोलू के कंधे में बैठ जाता है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू अपनी लंबी नाक को हटाता है। एंड विथ इट हीट द फ्लाई डेड, और उसको क्या करता है, जो उड़ती हुई चीज़ होती है उसको मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, पाइथन जो अजगर था वो बोलता है पहला फायदा, यू कुड नॉट हैव डन इट विथ अन स्मॉल नोज, तुमने जो ये किया ये तुम छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब इसको देखो और इससे खाओ कुछ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू क्या करता है, अब अपनी जो सूंड होती है, जो नाक बड़ी हो चुकी है, उससे एक घास के बंडल को पकड़ता है। डस्टेड इज अगेंस्ट हिज 4 legs एंड सफ्टेड इनटू द हिज माउथ, वो बिना अपने हाथ पैरों का यूज़ किए उसको अपने मुंह में डाल लेता है अपने सूंड से। एडवांटेज नंबर 2, ही इज द पाइथन, और पाइथन बोलता है ये रहा तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2, मतलब तुम्हारी अच्छी चीज़ दूसरी। यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, क्या तुम इसको छोटे नाक के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। गोलू स्क्रॉप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक ऑफ स्लिप ऑन हिज हेड, तो गोलू क्या करता है,
अपने सूंड से क्या कहते हैं, मिट्टी को उठा के अपने सर में रख देता है। एडवांटेज नंबर 3, हिच द पाइथन, और पाइथन बोलता है ये रहा तुम्हारा एडवांटेज नंबर 3, मतलब तीसरी अच्छी चीज़। यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, तुम ये भी एक छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेंड गोलू ग्रेटफुली, और जो गोलू होता है वो उस अजगर को बोलता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई रिमेंबर ऑल दिस, मैं इस सब को याद रखूंगा। एंड नाउ आई गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपने घर के पास वापस जाता हूँ। तो ये तो रही गोलू की एक छोटी सी कहानी की हाथी की उस गोलू की नाक कैसे बढ़ी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।